हेलो एवरीवन। तो इस सीरीज के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे सुमो बेइज्जत होने के बाद यांग को फंसाने के लिए एक और प्लान बनाता है, जहां उसका वफादार साथी यूतिन जाकर यांग को अपनी बातों में लपेट कर उसे पीटने वाला था। पर हमारा यांग तो इतना ज्यादा चालाक है कि वो यूतिन को उसी के प्लान में ट्रैप करते हुए एक तो उसे हरा देता है और दूसरा उसके पास से अपनी कल्टीवेशन के लिए काफी सारे लो ग्रेड के हर्ब्स जीत लेता है। और फिर वो सोमो को जाकर चिढ़ा भी रहा था, ये बताते हुए कि उसे तो इस प्लान के बारे में पहले से ही पता था। बेचारा सोमो ये जानने के बाद कि उसका पत्ता कट गया, उसकी तो और ज्यादा किलस जाती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यांग को दिखाते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था, वो भी उन हर्ब्स का यूज करके जो वो जीत के लाया है। इन हर्ब्स को यूज करते हुए उसकी कल्टीवेशन तेजी से इम्प्रूव हो रही थी। स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी से रिलीज होने के साथ साथ वो हमें बताता है कि वो बॉडी टेम्पररिंग की 7th realm पर पहुंचने वाला है, जिसके साथ ही उसकी बॉडी अब विंड ब्लो नाम की उस टेक्निक को यूज कर पाएगी। साथ ही उसकी बॉडी का ऑरा पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 7 से 9th लेवल तक वो विंड ब्लो की टेक्निक को अच्छे से यूज कर सकता है। 9th लेवल के बाद उसकी बॉडी फायर एनर्जी रिलीज करने लगेगी, जिसकी वजह से वो हेवन और अर्थ की एनर्जी को यूज कर पाएगा। यांग हमें बताता है कि फाइट करने की वजह से भी उसकी बॉडी की प्रैक्टिस तेजी से इम्प्रूव हो रही है। वो धीरे धीरे अपने फोकस को इंक्रीज करते जा रहा था। फाइनली 7th लेवल को अचीव करने के बाद वो तो अपने बिस्तर पे जंप करने लगता है कि कमाल हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़का जो कि 3rd लेवल पर अटक कर रह गया था, वो 7th लेवल पर पहुंच गया है। अब यांग अपनी प्रैक्टिस को बंद नहीं करना चाहता था, उसे अपनी पावर और ज्यादा इंक्रीज करनी है। इसीलिए वो और सारे हर्ब्स को जलाकर बैठ जाता है कल्टीवेशन करने। उसे तेजी से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करता हुआ देखकर दूर से सुमो जो कि उस पर नजर रख रहा था, वो कहता है कि कौन से मॉन्स्टर ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, आखिर ये इतनी तेजी से ब्रेक थ्रू कैसे कर रहा है। सुबह ही तो इसे 5th लेवल पर देखा था और ये अचानक से 7th लेवल पर पहुंच गया। सुमो वहाँ पर अपनी पूरी गैंग के साथ आया था। उन सभी ने मास्क लगाकर चुपके चुपके यांग पर नजर रखने का प्लान बनाया था। यूतिन कहता है कि बॉस, हमें शोभा देता है क्या हम आधी रात को इस बकवास से लड़के पर नजर रख रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद आप सुबह चैलेंज करके इसकी अच्छे से धुलाई कर सकते हैं। यूतिन की बातें सुनने के बाद हमारा सुमो कहता है कि पागल हो गया है क्या, जिस तरीके से इसने तेरी खटिया खड़ी की, तुझे क्या लगता है कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद ये मुझे नहीं पीटेगा। मैं सुमो, इसके हाथों से मार खाने के बाद मेरी कैसी इज्जत रह जाएगी सबके सामने। इसलिए मैंने जो प्लान बनाया है हम उसी पर काम करेंगे। और फिर हमें पता लगता है कि हमारे सुमो का प्लान क्या है। यूतिन कहता है कि सीनियर ब्रदर, अगर हम चुपके से जाकर इसे पीछे से मारेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर लोगों को पता लग गया तो वो कहेंगे कि हमने इतना बड़ा इलीगल काम किया है, किसी पर स्नीक अटैक किया है। पर सुमो तो उन सभी को डांटते हुए कह रहा था कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे बस ये जानना है कि ये तेजी से अपनी कल्टीवेशन को कैसे इम्प्रूव कर रहा है। इसलिए हमें बस इसके सोने का इंतजार करना है। जैसे ये सो जाएगा हम जाएंगे, इसे मार कर बोरे में बंद कर देंगे और फिर इसकी पूरे घर की तलाशी लेने के बाद हम पता लगाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका यूज करने के बाद इसकी कल्टीवेशन इम्प्रूव हो रही है। वो उन सभी को अभी भी डरता हुआ देखकर कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे ग्रैंडफादर सेकंड एल्डर हैं, इसलिए जो कुछ भी होगा मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। अगर किसी को भी पता लगा तो तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर पीछे से निकल जाना, ठीक है। अब ये सुनने के बाद तो उसके चमचे रेडी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं था। वो सभी आपस में डिस्कस करते हुए कह रहे थे कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी यांग को पीट सकते हो। वो सभी लोग तो एक साथ अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए मना करने लगते हैं। काफी देर तक वेट करने की वजह से सोमो को लगा था कि यांग सो गया है, इसलिए वो अपने 2 चमचों को आगे भेज कर कह रहा था कि जाकर चेक करो कि वो सोया है या नहीं, और अगर सोए तो उसे पीट कर लाल कर देना। वो दोनों आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही यांग के घर के आगे पहुंचते हैं वहां जाकर बेहोश हो गए थे। यहाँ सोमो को समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों बिना किसी अटैक के हिट होकर गिर कैसे गए। पर यूतिन का दिमाग बहुत तेज था, वो समझ आता है कि ये दोनों चमचे एक्टिंग कर रहे हैं ताकि उन्हें जाकर यांग को पीटना ना पड़े। वो तो कहता है कि ब्रदर आप आगे मत जाइए, हो सकता है कोई खतरा हो, मैं जाकर चेक करता हूँ। और फिर वो ये कहते हुए आगे बढ़ने लगता है कि मुझे भी एक्टिंग करनी होगी वरना तो ये मुझे फंसा देंगे। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि सच में ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वो किसी पॉइजनस गैस से इफेक्ट हो गया हो। वो कहता है कि सीनियर ब्रदर यहाँ से चले जाइए वरना आपको भी ये गैस इफेक्ट कर देगा। सोमो बेवकूफ है, लेकिन इतना भी नहीं, जाकर उन सभी को किक मार के जगाने लगता है कि मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हो,
उनकी अच्छे से क्लास लगाने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही जाकर यांग को सबक सिखाएगा। पर जैसे ही वो डंडा उठाकर यांग के दरवाजे को हल्का सा ओपन करता है, यांग जिस मेडिसिन को एब्जॉर्व कर रहा था उसकी स्मेल इन तक पहुंच जाती है। अब आप लोगों को तो पता है कि वो गैस पॉइजनस है, इसलिए तो सुमो उसे स्मेल करते ही वहाँ पर नीचे गिर गया था। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद ये तीनों चमचे कह रहे थे कि बॉस आपने हमें कहा कि एक्टिंग मत करो, लेकिन अब आप खुद एक्टिंग कर रहे हैं। पास जाने के बाद वो कह रहे थे कि बॉस आपकी एक्टिंग तो सच में बहुत ज्यादा रियल है। सुमो जिसकी सच में पॉइजन की वजह से हालत खराब हो गई थी, वो उन्हें पीटते हुए कह रहा था कि घोंचू यहाँ पर सच में पॉइजनस गैस है जिसकी वजह से मैं इफेक्ट हो रहा हूँ, देख मेरी आंख लाल हो गई है। दरवाजा ओपन होने की वजह से धीरे धीरे ये स्मेल उन सभी को भी आने लगी थी। अचानक से उन सभी की आंखें रेड हो जाती हैं और वो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देते हैं और एक दूसरे के साथ ही फाइट करने लग जाते हैं। यूतियान और सुमो जो कि एक दूसरे से चिपके हुए थे, वो भी एक दूसरे की पिटाई करने लगते हैं। अब रात के अंधेरे में इस तरीके का शोर शराबा हमारे यांग के कानों में भी पहुंच जाता है। वो तो अपने फर्नेस को छुपाते हुए कह रहा था कि अच्छा हुआ बाल बाल बच गया, आज तो उसे इस पॉइजनस गैस ने बचा लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें काफी सारे बच्चे अरीना में प्रैक्टिस करते हुए दिखाते हैं। यांग वहाँ पर पहुँच गया था उनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि पिछली रात ही उसे पता लग गया था कि फाइट करने की वजह से भी उसकी कल्टीवेशन तेजी से इम्प्रूव होती है। वहाँ के बच्चे तो उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, सफाई? वो इस बात पर जवाब देते हुए कह रहा था कि सफाई तो मैं कब का कर चुका हूँ, फिलहाल तो मुझे तुम लोगों के साथ प्रैक्टिस करनी है। उन्हें तो लग रहा था कि जैसे मौका मिल गया हो। वो सभी एक साथ यांग के सामने आते हुए कह रहे थे कि चलिए एक साथ फाइट करते हैं। अब वो सभी एक साथ आगे बढ़ के उसके ऊपर अटैक कर पाते, हमारा यांग उन्हें रोकते हुए कह रहा था कि पहले मैं तुमसे थोड़ा सेक्ट रूल के बारे में डिस्कस तो कर लूं। सेक्ट रूल के हिसाब से अगर आपको कोई स्टूडेंट चैलेंज करता है तो फिर आप एक हफ्ते तक किसी और डिसाइपल के साथ फाइट नहीं कर सकते, लेकिन आप एक बारी में कितने भी लोगों को चैलेंज कर सकते हो, है ना? वो सभी जूनियर्स थे इसलिए उन्हें ज्यादा डिटेल में नहीं पता था, तो वो कहते हैं कि हाँ सीनियर आपने बिल्कुल ठीक कहा। यांग कहता है कि मैं जितने लोगों के साथ फाइट करूंगा मेरी कल्टीवेशन उतनी तेजी से इम्प्रूव होगी, और हाल फिलहाल में मैंने कोई चैलेंज नहीं हारा, इसलिए वो उन सभी से कहता है कि मैं अकेले तुम सभी को एक साथ चैलेंज करूंगा। अब वो सभी लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा बकरा मिल गया है हलाल करने के लिए, तो वो भी खुशी खुशी रेडी हो जाते हैं। यांग ने उनकी कम नॉलेज का फायदा उठाते हुए उनके साथ फाइट स्टार्ट कर दी थी। एक जूनियर तो एक काफी पावरफुल फिश तैयार करते हुए यांग के मुंह पर मारने वाला था, लेकिन उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड थी कि इस बंदे के हाथ में दर्द हो जाता है। वो तो अपने बाकी साथियों से कह रहा था कि मेरा तो हाथ ही टूट गया, इनकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है। पर दूसरा वाला बच्चा उसे मोटिवेट करते हुए कह रहा था कि इन्हें तो हर कोई हरा देता है, तुम भी हरा दोगे, कोशिश करते रहो। पर यांग उसकी बकवक से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि सबसे पहले पंच मारकर उसी का खेल खत्म कर चुका था। बच्चे तो ये अटैक देखने के बाद शौक रह जाते हैं कि आखिर ये सीनियर कब स्ट्रॉन्ग हो गए। यांग तो कहता है कि डरो मत, तुम सभी एक साथ अटैक करो, बिंदास। बस फिर क्या था, वो सभी एक साथ टूट पड़ते हैं। जहाँ पहले तो यांग उनके अटैक्स को डॉज कर रहा था और फिर एक एक पंच में ही सभी को ढेर करते जा रहा था। उसके पंचेस और किक्स इतने ज्यादा स्ट्रेंथफुल थे कि किसी बच्चे को दोबारा खड़े होने का मौका ही नहीं मिलता। यांग काई ने अब तक काफी सारे स्टूडेंट्स को पछाड़ दिया था, इसलिए वो बाकियों से कहता है कि तुम भी शर्माओ मत, आगे आओ। पर वो सभी तो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि जाकर सीनियर सुमो से इसकी शिकायत करनी होगी ताकि वो आकर इसे अच्छा मजा चखाए। आधे बच्चे तो उठ के चले जाते हैं, सिर्फ एक ही बंदा रह जाता है। यांग तो सोच रहा था कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा जोर से तो लात नहीं मार दी। यांग उस बंदे की हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो बंदा अब यांग से इतना ज्यादा डर जाता है कि अपनी लंगड़ी टांग के साथ वहाँ से भाग गया था। इधर दूसरी तरफ हमें सुमो को दिखाते हैं जो इस बात पर गुस्सा कर रहा था कि एक तो वो रात में देर तक फाइट करता रहा और सुबह भी उसकी आंख देर से खुली। तब जाके यूतियानो से बताता है कि ब्रदर जो स्मेल हमने यांग काई के घर के बाहर स्मेल की थी, वही सेम फ्रेगनेंस मुझे आपके रूम से सुबह सुबह आई। इसका मतलब ये है कि यांग काई ने आपके रूम में वो फ्रेगनेंस फैलाई होगी। ये सुनकर तो सुमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो बदतमीज लड़का, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ ऐसे साजिशें करने की। तभी वहाँ पर उसके सभी जूनियर्स आ जाते हैं जो कि उसकी टीम में थे। वो तो कह रहे थे कि सीनियर ब्रदर हमें यांग ने बहुत बुरी तरीके से पीटा, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसके एक एक पंच से हम सभी लोग काफी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। अब अपने लोगों की ऐसी हालत देखने के बाद तो सुमो को यांग पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे सबक सिखाए। तभी यूतियान कहता है कि बॉस जो फ्रेगनेंस हमने रात को स्मेल की थी, उसे स्मेल करने के बाद लोग पागल हो जाते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं और किसी से भी फाइट करने लगते हैं। कहीं यांग के सभी चैलेंजेस जीतने की वजह यही तो नहीं कि कहीं वो उसी फ्रेगनेंस का यूज करता हो बच्चों पर, या फिर वो किसी खास तरीके की जड़ी बूटी का यूज करके अपनी कल्टीवेशन बढ़ा रहा हो। अब यूतियान की बातों से तो हमारे सुमो का खून आधा किलो जल चुका था। उस पर तो वो लंगड़ी टांग वाला डिसाइपल आकर कहता है कि बॉस आपको हमारे लिए उस यांग से बदला लेना होगा। ये सभी तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि जंग में शहीद होकर आए हों। सुमो तो दांत पीसते हुए कह रहा था कि मैं उस कमीने को जान से मार दूंगा।
यहाँ यूतियान, जो कि उन सब में सबसे ज्यादा समझदार और थोड़ा बेवकूफ भी है, वो अपने मन में सोच रहा था कि यांग काई की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उसने मेरा चेहरा भी देख लिया। इसका मतलब अगला नंबर मेरा है, मुझे ही कुछ करना होगा। तो वो हमारे सुमो के सामने आते हुए कह रहा था कि बॉस, मुझे लगता है कि ये दुनिया एक खेल है, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, हमें इस बात को जाने देना होगा अपनी किस्मत समझकर। ज्यादा गुस्सा हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, आपको गुस्सा थूक देना चाहिए। गुस्सा थूकने की बजाय तो उसका गुस्सा इसकी बातें सुनने के बाद बढ़ता जा रहा था। वो उसकी कुटाई लगाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, अगर तूने एक लफ्ज और बोला ना तो मार मार के तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। अब मुझे ऐसा कोई प्लान बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझे उस यांग काई को अच्छा सबक सिखाना है। पहले तो यूतियान बहुत कोशिश करता है कि वो उसे रोक ले। वो कहता है कि सीनियर ब्रदर, गुस्सा हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, थूक दो। पर फिर उसे भी समझ आ गया था कि उसके सीनियर ब्रदर बिना बदला लिए शांत नहीं होने वाले। इसलिए प्लान पूछने पर वो उसके कान में कुछ खुसफुसाता है, जिसे सुनकर वो कह रहा था कि क्या ये काम करेगा। उसके हाँ बोलने पर वो कहता है कि ठीक है, जो तुमने कहा है वैसा ही करना। नेक्स्ट सीन में हमें यांग को दिखाते हैं, जो एक क्लिफ के किनारे बैठकर यही सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों से वो सिर्फ 7th लेवल पर ही अटका हुआ है। पर खास बात ये है कि उस सोल स्टोन ने 4th लेवल को भी अनलॉक कर लिया, जिसकी वजह से उसे न्यू मार्शल आर्ट मूव्स मिले हैं, जिसका नाम ट्रू यांग सुए है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए उसे ऐसी जगह पर जाना था जहाँ पर यांग एनर्जी ज्यादा हो। वो कल्टीवेशन मेथड इतना ज्यादा अच्छा है जिससे बॉडी की यांग एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। साथ ही उसकी बॉडी के डेंटियंस स्ट्रॉन्ग होंगे और उसकी बॉडी का कोर और भी ज्यादा स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगा। ये बोलते हुए वो अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है, जहाँ कल्टीवेशन करते हुए हम उसकी बॉडी के कोर को साफ साफ देख पा रहे थे, जो उसके पेट से उसके गले तक आ चुका था। इसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी तेजी से एनहांस हो चुकी थी। वो तो बहुत ज्यादा अमेज फील करते हुए कह रहा था कि ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये मार्शल आर्ट मूव तो इतना काम का है कि मैं इसके बेनिफिट्स गिनवा भी नहीं सकता। इसे प्रैक्टिस करते हुए तो मेरी बॉडी अपर लिमिट तक पहुंच चुकी है। वो हमें बताता है कि ऑल दो ये टेक्निक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना उतना ज्यादा ही मुश्किल है। वो तो सड़ा सा मुंह बनाते हुए कह रहा था कि अब मुझे कंटिन्यू करते रहना होगा, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन हाँ, ये पावर बहुत औसम है। ये बोलते हुए वो तेजी से आसपास की यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। ज्यादा यांग एनर्जी हो जाने की वजह से उसकी बॉडी जलने लगी थी। काफी देर तक ये अनबेरेबल पेन बर्दाश्त करने के बाद फाइनली उसकी बॉडी एक तेज एनर्जी रिलीज करती है, जिसके साथ ही वो तेजी से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर चुका था। अब सक्सेसफुली अपने लेवल को इंक्रीज करने के बाद वो काफी खुश था, लेकिन उसकी बॉडी गर्मी की वजह से तपने लगती है। उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था। यांग की पावर इस बार इतनी ज्यादा एक्सट्रीम थी कि आसपास के पेड़ भी पूरी तरीके से हिल जाते हैं, जैसे कि कोई आंधी आई हो। यांग काई को पता था कि यांग एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी बुरी तरीके से हीट अप हो जाएगी, इसलिए उसने खुद को ठंडा करने के लिए वहाँ पर पहले ही ठंडा पानी रखा हुआ था, तो वो उस बकेट में नहा लेता है। अपनी पावर को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए ये लड़का बहुत ज्यादा डेस्परेट था। सूरज की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाने के बाद वो सोच रहा था कि क्या मुझे नेक्स्ट डे का वेट करना होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से उसे प्रॉपर यांग एनर्जी मिलती रहेगी। ये बहुत ज्यादा जिद्दी है, इसलिए डिसाइड करता है कि वो छप्पर पर बैठेगा, जिससे उसे सूरज की रोशनी मिलती रहेगी। शाम तक अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखने के बाद वो फाइनली थक कर सो जाता है, ये सोचते हुए कि चलो जैसे ही कल सुबह सूरज निकलेगा वो फिर से अपनी कल्टीवेशन को करने लगेगा। अब उसे बस थोड़े से मेडिसिन की जरूरत थी, जिसे बनाने के लिए उसे मिस्टर मैंग के पास जाना होगा, क्योंकि हर्ब्स तो वही ला कर देंगे। वो खुद को मोटिवेट करते हुए उठता है कि तभी उसे जंगल से एक चमकती हुई चीज नजर आती है। अब इतनी रात को जंगल में क्या चमक रहा है, जिसे जानने की जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो आधी रात में ही जंगल जाने का डिसाइड करता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर जंगल में उसे ऐसा चमकता हुआ क्या मिला।